अब हम करने वाले हैं 7.5, 7.6 एंड 7.7। ठीक है, इसमें आपकी पहले वाले हो चुके हैं। ठीक है, ये सारा पहले का कंटेंट हो चुका है आपका। ठीक है, इसमें कवर हो रहा है 7.123 है ना, 123। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके वीडियो का लिंक सर्च मार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब आगे बढ़ेंगे, हम पूरा एक्सप्लेन करा है हमने, और अभी हम बहुत बढ़िया से हमने पहले वाले क्वेश्चन भी करे थे, तो अभी भी देखेंगे हम कैसे करेंगे। अगर इंटीग्रेशन हम आ जाए इस फॉर्म की, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी इंटू कुछ सी एक्स प्लस डी, इसको क्या करना है, इसको कैसे कर सकते हैं। मतलब आपका न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको कुछ मान लो ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, फिर हम इसको हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम सॉल्व करेंगे इसको कैसे। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी वैसे देखो। ठीक है, अभी समझो नहीं, अभी देखो। मतलब पी एक्स प्लस क्यू को ये लीनियर है भाई, नीचे कुछ क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको कुछ ऐसे मान लेंगे, बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्या है, नीचे कोई ये है आपकी फॉर्म, जिसको क्या मान लेंगे, इसको हम डालें ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी मान लेंगे। देखो, एक कंसेप्ट बताता हूँ कि कभी भी हम पार्शियल फ्रैक्शन जो होती है, ये टॉपिक बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन हम कभी भी तब लगाते हैं जब हमारा क्या हो, जब हमारी डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर की डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगला देखो क्या है, पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो और नीचे कुछ इस फॉर्म का बन रहा हो, तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको कुछ मान लेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। अति अति इजी इक्वेशन, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मानी जाती है आपको, मतलब टीचर्स द्वारा नहीं, ऑब्वियसली बच्चों द्वारा ही। तो ये भी कुछ नहीं है बेटा, उसका ही थोड़ा सा फॉर्म है। तो इसको कुछ ऐसे हो गया कि इधर हमने देखा ऊपर क्वाड्रेटिक, इधर भी हमने देखा क्वाड्रेटिक, और इधर हमने देख दिया लीनियर। जिसको क्या करना है, ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस पे, और क्वाड्रेटिक को हम ऐसे कुछ लिखना चाहेंगे, प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई दी क्वाड्रेटिक एज इट इज नीचे आएगा। ठीक है, वैसे तो जो यार ये एक्सरसाइज है ना, इसकी कोई अगर ठीक से आपके क्वेश्चन से निकाल लेगा तो एक्सरसाइज सॉल्व है। थोड़े क्वेश्चन और थोड़े से इसके हम एग्जाम्पल करेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम्पल ही निकालेंगे और 2-3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम निकाल देंगे। एग्जाम्पल 11 को हम देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई दी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 करेंगे, तो क्या होगा ये, तो इसको हम करेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे कि 1/x+1 इंटू एक्स प्लस 2 की इंटीग्रेशन है बेटा जी मैं करूँगा। इसको मैं कुछ a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई दी एक्स प्लस 2 कुछ लिख सकता हूँ क्या। हाँ सर बिल्कुल लिखो। ठीक है, अच्छा, तो इसको क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लिया तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई दी एक्स प्लस 1 इंटू दी एक्स प्लस 2, और ये इसको भी हमने इधर थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया कब्जे में। ठीक है, तो ये और ये फाइनली कट हो गया, तो इधर से क्या हमें क्या दिख गया, a प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ऑफ 2a प्लस ऑफ बी दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट अ 1। तो a प्लस बी इधर से हमें दिख गया 0, और हमें क्या दिख गया 2a प्लस बी 1 है, तो इधर से मेरे को दिख गया a इक्वल्स टू माइनस ऑफ b है, तो इधर से अगर मैं निकाल दूँ माइनस ऑफ b दैट विल बी इक्वल्स टू 1, तो b विल बी इक्वल्स टू -1 एंड a इज़ नथिंग बट अ पॉजिटिव 1। ठीक है, तो अगर मैंने यही आपके पेरेंट इक्वेशन में पुट कर दी, पेरेंट इक्वेशन ये है, इसको फर्स्ट मान के, तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई द एक्स प्लस 1 इंटू दी एक्स प्लस 2 वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई द एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स, नहीं प्लस नहीं माइनस आएगा ना, माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 2।
ठीक है। ये क्या होएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस में ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस ऑफ c। तो इसको हम थोड़ा कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी लगा ली हमने बेसिक वाली और हमने इसको ऐसे लिख लिया। क्या क्लियर हो गया? हमने क्या दिखाया कि ln ऑफ x प्लस 1 माइनस में ln ऑफ x प्लस 2 ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b की प्रॉपर्टी को, जिसको हम लॉग ऑफ a बाय b लिख सकते थे। ठीक है, तो यस, ये आंसर है आपका फाइनल। ठीक है, समझ में आया है कि एक बढ़िया से समझाया हमने तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये आ जाएगा ऑब्वियसली एग्जाम्पल नंबर 12 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, क्या आ जाएगा? ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डॉट और डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई दी एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 6। तो इसको मैं शांति से आपको एक मैं क्वेश्चन आपको ऐसे समझा दूंगा और फिर आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे करना है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लिया। अच्छा, हमने देखा कि x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ऑफ x प्लस 6 के हमने सबसे पहले रूट्स निकालने की कोशिश कर लिए इधर। तो कुछ ये हमें पता चला, तो कुछ ये होगा बेसिकली 5 प्लस 1/2 एंड 5 माइनस 1/2 इसका रूट है। बेसिकली 3 एंड 2 इसका रूट है। बेसिकली हम इसको कुछ ऐसी फॉर्म में ये छोड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, और हमें बस पागल बनाया हुआ है कि ये है क्वेश्चन इस फॉर्म का। ठीक है, क्या कह रहे हैं कमेंट में? इसको हम किसी और तरीके से इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिक तो लगानी आनी ही चाहिए। ठीक है, और किस तरीके से तुम चाह रहे हो? ये क्वेश्चन है। अगर कुछ ऊपर एक्स दे देता तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा भी सकते थे, वो तो नहीं भी लगा सकते थे। हाँ हाँ, वो सही कह रहे हो। अगर ऊपर x दे देता ना तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते थे, इसको x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। फिर हम ऐसे कर सकते थे, इसको हमने तोड़ दिया है ना, पर उसका मतलब नहीं है ना, फिर भी इसका ये फॉर्म तो रहेगा ही ना। आपने बस अपना ही काम बढ़ाया। ठीक है, आपने बस अपना ही काम बढ़ाया। आपने इस जो आपने ये किया ना बेटे, इसमें सिर्फ अपना काम बढ़ाया, क्योंकि ये तो हमें इधर भी पूछ रहा था, ये तो हमें इस क्वेश्चन ने अभी निकाल के बताया। ठीक है, इधर आपने बस अपना ही काम बनाया, लॉग और मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हाँ आपने जो क्वेश्चन बनाया ना, ये कोई क्वेश्चन हो सकता था जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तोड़ के ये क्वेश्चन बना के थोड़ा रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और एक्चुअली ऐसा ही ये तोड़ मड़ोड़ ही चलती है ना। अच्छा देखो, ये आया, ये समझ में आया। अब ऊपर बन रहा है क्वाड्रेटिक और नीचे कुछ ऐसा बन रहा है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमें ऊपर कुछ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन जब कंसेप्ट बनी है, ये कंसेप्ट सिर्फ उस टाइम के लिए वैलिड है जब आपकी डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होएगी न्यूमरेटर की डिग्री से। इक्वल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इधर कोई इक्वालिटी का साइन दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इतनी कंसेप्ट से आपको सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा, फिर मैं आगे समझा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको कुछ तोड़ मरोड़ के लिखना पड़ेगा, है ना। तो तोड़ मरोड़ना इसको हमें डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ऐसे, फिर इसके रूट्स अभी नहीं, मतलब रूट्स निकाल भी लिए तो कोई बात नहीं, इसको तो तोड़ मरोड़ते हैं। चलो, इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई दी एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ऑफ एक्स प्लस 6 को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस ऑफ 5 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई दी एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं। क्या किया सर, ये कैसे आया? हमें तो पता ही नहीं चला यार। हमें तुम्हें पता चला एक्चुअली, इतना +1 करा मैंने और ये ने कुछ ऐसे लिख दिया, और इतना -1 कर लिया, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। इसको क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 5 नहीं माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ऑफ एक्स प्लस 1। तो एक्स का स्क्वायर कट गया, 5x माइनस 1 आएगा। और जब ये अपने मेथड आप करोगे ना, तो ऑलवेज नोटिस, ठीक है, ऑलवेज नोट कि जब जब आपको दिख जाए ए का स्क्वायर, ऐसी टर्म दिख जाए ए का स्क्वायर एक्स प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, और डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही दिख जाए आपको। ठीक है, कुछ मान लो ये मतलब सेम नहीं होएगा, वो तो कट हो जाएगा। मान लो ये दिखे सी माइनस, ये कुछ ऐसे मान लो दिख जाए, ऐसे ही लिख लेते हैं एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस टी। तो
इसका पहला स्टेप ही होगा आपका कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाय जस्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन। ठीक है, बाय जस्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन। ठीक है, अच्छा देखो इसको कैसे तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया बेसिकली x-3 इंटू में x-2। अब इसको तो सॉल्व करना याद आता है ना, बस इसको हम कर देंगे। इसको कुछ ले लेते हैं, a डिवाइडेड बाई x-3 प्लस b डिवाइडेड बाई x-2। ठीक है, तो a डिवाइडेड x-3 प्लस b डिवाइडेड x-2 कुछ ले लिया इसको, और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दिए। इंटीग्रेशन नहीं मतलब अभी बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिए, तो ये आ जाएगा नीचे x-3 इंटू x-2। और इसको थोड़ा सा सेट करके हमने कुछ ऐसे लिख दिया, तो वो क्या होगा, x-3 इंटू x-2 बेटा जी। x-3 x-2 कट हो गया बेटा जी, और a प्लस बी आपका आई थिंक सो 5 आ गया, और आपका 2a माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b क्या होगा, -5। हाँ, आई गॉट इट राइट। अगर प्लस माइनस की गलती का हेरा फेरी हो जाती इधर, तो आप बहुत पछताते, और यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, प्लस माइनस की हेरा फेरी करके आते हैं बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स तक। ठीक है, और इतने बड़े स्टैंडर्ड में आके जो प्लस माइनस की हेरा फेरी कर रहा है, तो है ना, दे गेट मी स्पीचलेस। तो राइट आ गया b-5। a प्लस बी 5 है, a प्लस बी है आपका 5, तो a डेफिनेटली 10 होगा। इस क्वेश्चन में बताओ कुछ बचा है क्या? 5x-5 डिवाइडेड बाई दी x-2 इंटू x-3 की इंटीग्रेशन करनी है, तो वो तो रद्दी पार्ट बच गया। वो क्या होएगा, a क्या आएगा 10 इंटू दी इंटीग्रेशन ऑफ दी x डिवाइडेड बाई दी x-2। ठीक है, -5 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ x डिवाइडेड बाई x-3। ठीक है, आएगा 10 ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-2 -5 ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-3 प्लस ऑफ c। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली हमें इसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी थी जी, भी तो लोग बच्चे, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी थी। तो बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, मैंने आपको ऊपर फॉर्म बना के दी थी। इस फॉर्म को देखो, डिवाइड एक्स का स्क्वायर -5x प्लस सी, राइट। ये बेसिकली मैंने कहा था ये होगा 1 प्लस, और ये वाली टर्म जिसकी हमने इंटीग्रेशन की, इसकी ये 5 ऑफ x माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई दी x-2 इंटू x-3 डी एक्स, इंटीग्रेशन डॉट डी ऑफ एक्स, डी क्या आएगा x प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या है ln ऑफ मॉड ऑफ x-2 माइनस ऑफ 5 इंटू ln ऑफ x माइनस ऑफ 3 प्लस सी। ठीक है, 3x-2 डिवाइडेड बाई दी x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 3 डी एक्स। ये क्या आएगा 3x-2, इसको इस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, a इंटू x-1 प्लस b प्लस c इंटू
x-1 का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, तो थोड़ा इधर गड़बड़ी हो गई। बेसिकली होगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस ऑफ b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस ऑफ c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लिया है बेटा बेसिक, इतना तो आना ही चाहिए तुम्हें, नहीं तो सिक्स में बढ़ जाओ, सिक्स में एलसीएम सिखाते हैं, है ना, उस क्लास में चले जाओ। अरे एलसीएम कुछ नहीं होता है बेटा जी, क्यों डर रहे हो, मैं बताता हूँ, तो मैं एलसीएम नहीं आता हूँ, ठीक है। हाँ कुछ लोग शौक हो रहे सर एलसीएम इस वीडियो में, नहीं नहीं बेटा देखो ये टर्म है ना, इस टर्म को छोड़ के बाकी इधर क्या है, एक्स प्लस 1 नहीं है ना, कितने इधर के एक्स प्लस 1 ऐड कर दिया, एक ये चीन टर्म नहीं है, बस इसको इधर के ये ऐड कर दिया, बस ये हो गया एलसीएम। तो इधर ये तो लिखा मैंने a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इस टर्म को छोड़ के नीचे वाली इधर क्या टर्म है बस ये ऐड कर देने का, ठीक है। ये कट हो गया। अब इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करने में जाओगे, लंबा वक्त लग सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है, शॉर्टकट देखो, पुट एक्स विल बिकॉज टू -1 इन द इक्वेशन, क्योंकि मेरे को दिख रहा है इसका एक रूट मेरे को इधर से दिख रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, पर आपको बस इधर देख लो ना कैसे करना है, ठीक है। तो आएगा -5 टू बी आ जाएगा -5/2, ठीक है। पुट एक्स विल बिकॉज टू -3, ठीक है। तो आ जाएगा -9 -11, दैट विल बी इक्वल्स टू -3 कट गया, जैसे कट गया सी की टर्म बच गई, 2 का स्क्वायर, सी आ गया -11/4 और ए आ गया, अब मेरे को पुट एक्स की जगह से 0 पुट कर दो एक, ठीक है। एक्स को 0 पुट कर दें तो हमें क्या आएगा 3a प्लस ऑफ 3b प्लस ऑफ c, that will be equals to -2। काम कर लो, एक काम करो, इसको ना इक्वेट करके ना एक्स को 0 पुट करके निकाल लिया ना, आप टर्म्स को इक्वेट कर दो, ठीक है ना, आप टर्म्स को ही इक्वेट कर दो, एक ऐसा भी काम कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी टर्म है ना उसको इक्वेट कर दो, तो उधर से छपाक से ए आ जाएगा हमें, वो क्या आ रहा है, लेट मी चेक, 11/4, ठीक है। ये आ गया एक बारी, तो बस मज़े हैं, इधर पुट कर दिया हमने, ये आ गया 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 इंटू डॉट डी ऑफ एक्स प्लस ऑफ बी क्या है -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। और जो इधर ए बी सी निकालने में, यार सही बोलो ना, इसमें ए बी सी निकालने में केवल ए बी सी निकालने में ही मेहनत है, जो भी है इसमें इक्का दुक्का मेहनत, ठीक है। ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 -5/2, इसको हमने कहा इंटीग्रेशन और डी ऑफ एक्स बाई एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -2 + 1 डिवाइड -2 + 1 आएगा -1/x आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 1/1/x बोला ना, 1/, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक हमने लिखा ये मैंने भी, ठीक है। अच्छा 11/4 ही है, तो 11/4 मिस हो गया, तो बस ऐसे करते
मैंने 4 कॉमन ले लिया, इसको थोड़ा ऐसा लिख दिया, ठीक है। हाँ मेरे को पता है कि सर अगर तुम रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हें बोर्ड में तो मार्क्स मिल जाएंगे, पर अगर तुम इंटीग्रेशन में जेई तक हम जाना चाहते हैं, जेई मेन एडवांस तक, तो हमें आपको पूरा हर एक फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन में पी वाई क्यूज़ का बेटा बस अगर इसमें ख़त्म हो जाएगा इंटीग्रेशन इस वीडियो में ना, अगली वीडियो तक एक और वीडियो आएगी तो हम पी वाई क्यूज़ ही करने वाले हैं, इसके बाद नो वरीज, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हाँ ये डाउट आगे बहुत अच्छा डाउट है, मतलब पूरा टेंशन दे रहे हो लेक्चर पे। एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर ऊपर है क्वाड्रेटिक, तो हम क्या इसको कर लें +-1 कुछ -1। अरे बेटा नहीं 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 नहीं, उसमें क्या था, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री एक हो रही थी, इसमें तो डिनोमिनेटर जा रहा है डिग्री 4 में जा रही है डिनोमिनेटर की, और न्यूमरेटर की डिग्री 2 में जा रही है ना। तो बेसिक पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी हम देख रहे हैं एक्स का स्क्वायर तो हमें कुछ अजीब लग रहा है। तो अगर मैं इस एक्स का स्क्वायर को वाई पुट कर दूं तो अजीब लगेगा। आप बोलोगे सर ये तो चिंदी क्वेश्चन बन गया, तो कर लो बेटा चिंदी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। पेपर में चिंदी आ गया तो सॉल्व तो करके ही जाएंगे ना। चलो बोलेंगे तुम चिंदी हो तुम्हें नहीं सॉल्व करेंगे, है ना। दिस इज नॉट द वे इट हैपेंस, राइट। जो भी आए जैसा भी क्वेश्चन आए हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। मतलब देखो पहले क्वेश्चन दिखने में कितना भयानक है, एक्चुअल पेपर में ना मेंस में भी इसी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जब करेंगे तो तुम्हें हाँ थोड़े बहुत में कुछ एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो मेंस में आते हैं, तो वो बस देखे होने चाहिए पहले से कि अच्छा इस टाइप को ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसे ऐसे फोड़ लेंगे इस क्वेश्चन का, अरे ये तो बड़ा ईजी है, ऐसे ऐसे सोचेंगे और उस टाइम पे कर लेंगे। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको बहुत ही जल्द, और इसी लेवल के क्वेश्चन है, कुछ इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। इससे कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ इससे कम भी नहीं है ऐसे भी नहीं सोचा इससे कम है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं है, इससे बड़ा भी नहीं है, पर है ना, ऐसे ऐसे सोच सकते हो, है ना। ये नहीं कि आप पढ़ना ही बंद कर दिया, है ना, ये कुछ नहीं है जी, है ना, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन हमारे पास है, पेरेंट इक्वेशन में पुट कर देंगे, -1/3 ln ऑफ mod ऑफ y + 1। आई थिंक सो अब तो मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बोलने की ज़रूरत में हाँ मेरे को पता नहीं होती, पर ठीक है बोल देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा तो इसको थोड़ा अब एक्स की टर्म में शिफ्ट कर दो और बस वही है आंसर आपका। देखो ये आंसर इसमें मैंने आपको दिखा दिया पहले से ही, जो कॉमन गलती करते हैं बच्चे, इसके इंटीग्रेशन करेंगे फिर एक्स में पुट कर देंगे, अरे बाबू नहीं, अरे बाबू नहीं, क्योंकि ये छुपी हुई टर्म है वाई, तो जो तुम्हें दिख नहीं रही है, तुमने सिर्फ ए और बी की वाई अपने आप को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को वैसे किया था, ठीक है ना। अब पेरेंट इक्वेशन वापस उसका अपना ओरिजिनल रूप में तो आएगी ही आएगी ना कभी, तो उसको ला दो अपने ओरिजिनल रूप में, तो तुम्हें भी सही चीज़ें दिखने को मिलेगी, छुपे हुए रूप में उसके तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलता एक्चुअली, है ना। तो ये है इसका असली रूप, अब तुम डेफिनेटली बोल पाओगे जो हम चाहते हैं कि तुम tan इनवर्स x बोलो, राइट। 4/3 और tan इनवर्स ऑफ इसको क्या बोलोगे 1/2 है, 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ c, राइट। तो बस आपने बोल दिया जो हम बोलवाना चाहते थे, तो हाँ तो बहुत सारे बच्चों ने इधर गेस मार लिया था, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग, राइट। ठीक है, क्या 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 गलती हो गई, 4/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ, अच्छा हाँ ये 1/2 होएगा, ठीक है 1/2 होएगा, राइट 2, तो इधर से 2 आ जाएगा, राइट। क्यों, अरे यार फॉर्मूले नहीं लर्न करके आया तुम ठीक से, चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूले के टाइम भी इतने फॉर्मूले हैं कभी कभी हो ही जाता है, उसकी कोई इतने से मायूस होने वाली बात भी नहीं है, पर थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। अब कि यही ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाए और जेई में यही आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और बेसिक से बेसिक हम क्वेश्चन को हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीके से, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को मैं बेसिक से बेसिक तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। यही कैपेबिलिटी है एक टीचर बनने की आज तक, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं करते हैं, बाहर cos फाई टी फाई दिख रहा है, हम कुछ नहीं करते, हम sin फाई को टी पुट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें मिल गया cos ऑफ फाई डॉट और डी ऑफ फाई दैट विल बी इक्वल टू डी टी। तो इधर आ गया इंटीग्रेशन और डी टी, और ऊपर को हम लिख लेते हैं 3t माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई दी 5 माइनस 4t। अच्छा, ये cos स्क्वायर टी को सर बुर्बक को हम कैसे लिखते हैं? इसको क्या हम इसको 1 माइनस टी का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख दो, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हमें, है ना? ऐसे 3t माइनस ऑफ 2 डॉट ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय दी टी का स्क्वायर -1 +5, तो आ जाएगा +4, हो जाएगा माइनस ऑफ 4t। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है, आपकी आंखों से कुछ भी बातें छुपी ना रहे, इसलिए हम बता रहे हैं आपको हर एक चीज़। तो इसको बेसिकली कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि आपको हर एक बात अपनी क्लियर रहे। बोलो समझ में आई? तो हमने कुछ इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। मेरे वेक्टर के ना, मैं एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसमें एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बस मेंस के क्वेश्चन होंगे। तो वो वाली सीरीज़ आप डेफिनेटली करूँ। देखिए ऐसे करते करते हम सिर्फ वेक्टर्स के लिए आप बोल रहे हैं मुझे कि ऐसा क्यों? ये देखो वेक्टर का ना क्वेश्चन ईजी आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पर वेक्टर की प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो हम ऐसे थोड़े थोड़े दिन में थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस अपनी बना के ही छोड़ेंगे वेक्टर में, ठीक है। अब इसको 3 और इसकी ओरिजिनल रूप में ले आते हैं। आपको मैंने कहा ओरिजिनल रूप में लिया करो, +4 और इसका -t-2, ठीक है। साइन फाई ये आएगा साइन ऑफ फाई माइनस ऑफ 2 डॉट ऑफ डी फाई, और इधर आ जाएगा साइन फाई माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू डी ऑफ फाई, ठीक है। थ्री लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन फाई माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 4 ऑफ इंटीग्रेशन और डी ऑफ एक्स बाय एक्स का स्क्वायर होएगा, एक्स से -2 +1 डिवाइड -2 +1 आएगा -1 बाय एक्स। तो ये आ गया डेफिनेटली -4 बाय साइन ऑफ फाइव माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ सी आ गया, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अरे यार कुछ लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, इतना मॉड है ना, ये मॉड है ना, इसको ऐसे लिख लिया तुम, क्या फ़र्क पड़ेगा यार, इतना तुम बच्चों वाली बात कभी कर देते हो ना। और इतना ही माइनस है, इसको अगर इसको मैंने माइनस इधर से कॉमन ले लिया, तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ये लिख दो ना, ये लिख दो, तो पेपर में इधर तक भी छोड़ के आए हो, ये भी करेक्ट है। अगर जेई मेंस में इस टाइप का पैटर्न दिखेगा तो हम ये इस फॉर्म में छोड़ देंगे, ठीक है। इतना खेला खेलो यार, इतना खेलो खेलो, इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि एज अ कॉम्पिटिटिव चाइल्ड तुम इतना खेला खेलो, ठीक है। इतना खेला तो खेल लो, ठीक है। इंटीग्रेशन में होता है बैकबोन बनाता है बाकी चैप्टर्स के लिए भी। और ये आ गया मेरा बेसिक क्वेश्चन जो मैं आपको देना चाहता था बहुत ही टाइम से, कि क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व करने का स्पेशल मेथड a डिवाइडेड बाई x+2 प्लस ऑफ b ऑफ x प्लस ऑफ c डिवाइडेड बाई द क्वाड्रेटिक एंड या करें चलो उसको सॉल्व करना। ठीक है करते हैं, +2 इंटू एक्स का स्क्वायर +1, ऊपर को मैं लिख दी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया, a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ b एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, काटा मोटी करी, एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 2b प्लस ऑफ नहीं प्लस 2bx, है ना। थोड़ा हमें देखने दो,
प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ऑफ सी ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2c, राइट। तो ये क्या हो गया, ये आ गया a प्लस बी इंटू में x का स्क्वायर, अगर 2bx आएगा प्लस ऑफ 2b प्लस ऑफ c इंटू में x, ये आ गया a और 2c, आ गया प्लस ऑफ a प्लस ऑफ 2c, ठीक है। ये आ गया x का स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1, ठीक है। a प्लस बी आ गया 1, 2b प्लस c आ गया 1 और a प्लस 2c आ गया 1, ठीक है। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन निकाल नहीं पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल पाओगे। आप क्यों नहीं निकाल पाओगे? इसके साथ खेला खेलना पड़ेगा अब हमें। सर एक क्वेश्चन करवा रहे हो तो खेला तो पूरा कैलकुलेशन के साथ दिखा दो ना। ओके यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बी आ गया बेटा 2c, बी आ गया बेटा 2c, 2c तो 4c प्लस ऑफ c दैट इज़ 1, 5c बुलवक 1 आएगा, c बेटा 1/5 आएगा, c 1/5 आएगा तो b 2/5 आ जाएगा, c 1/5 b 2/5। तो ये तुम नहीं निकाल पाओगे क्या? सर अब इतना भी हमें मत समझो कि हम ए भी ना निकाल पाए, इतनी तो हमें इजाज़त दो, है ना। तो लो भाई इजाज़त, ए की वैल्यू क्या 3/5 आ रही है। तो यार अब तो तुम्हें हमने तुम्हारा सारा का सारा काम कर लिया है। ये पेरेंट इक्वेशन ये था, इसमें वैल्यू तू डाल दे, तेरे को आंसर मिलेगा। और ये पूरा ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड के लेवल से थोड़ा देखा जाएगा तो, है ना। जेई में अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को हाथ में ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो इतनी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी, तो हम इसको हम जल्दी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोई क्वेश्चन करेंगे इसका भी, रुको। 2/5 ऑफ एक्स ऑफ प्लस ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाई दी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स 3/5 इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 प्लस 1। अच्छा, एक्स का प्लस ऑफ 1/5 इंटीग्रेट 2x बाई एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस 1/5 इंटू इंटीग्रेशन और डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 जाएगा 3/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस ऑफ 1/5 ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ 1/5 इंटू लॉग ऑफ प्लस 1/5 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पक्का हो जाएगा अब आपसे, पर अब मेरे को चैलेंज एक्सेप्ट करो, इसको 1 मिनट के अंदर करके दिखाओ, ठीक है। तो देखो a डिवाइडेड बाई x-1 प्लस b डिवाइडेड बाई x-2, ठीक है। इसको खुद सेट कर दिया, a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1 डिवाइडेड x-1 इंटू x-2 और इसको लिख दिया x डिवाइडेड बाई
10 सेकेंड ऊपर हो गए। चलो पढ़ो, क्वेश्चन तो हो ही गया हमारा सॉल्व, है ना। 10 सेकेंड बस ऊपर हो गए। चलो यार इतना चलता है, 1 मिनट हमने 10 सेकेंड वाला क्वेश्चन निकाल के रख दिया आपके सामने, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन भी मैच करवानी थी तो थोड़ा सा हो गया, बी ऑप्शन वॉज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू दी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है। मतलब मैंने वैसे क्लॉक टाइम नहीं, मैंने जो मेरा टाइमर सेट हुआ है ना, इधर कितनी देर का लेक्चर है, मैंने उस टाइमर में देखा, ठीक है। उस हिसाब से 1 मिनट हो गया, और क्लॉक टाइम की वजह से कम कह रहे हैं लोग, पता नहीं, ठीक है। जो भी है उससे क्या लेना देना, ठीक है। इसको सॉल्व करो। इसको क्या कर सकती हैं, ऐसे लिख लो इसको। हाँ ये आया क्वेश्चन। अब ये आपका डाउट अच्छा आया, बच्चे ने पूछा, सर ने कहा इस बच्चे कह रहा है तो ये भी 1/, लीनियर क्वाड्रेटिक है ना। अच्छा जब चलो इस बच्चे की बात से एक बात के हम एक बार सॉल्व करते हैं इसको, वैसे जैसे ये कह रहा है। ये कह रहा है सर ये तो अगर लीनियर क्वाड्रेटिक है तो कुछ इस फॉर्म में दिखना चाहिए, तो इस फॉर्म में बच्चे के मान के मैंने सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। आप भी सारे करें, ठीक है। ए इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स डिवाइडेड बाई दी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 1 ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ सी ऑफ एक्स और प्लस ऑफ ए, ठीक है। ए प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू 0, सी दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड ए दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये आ जाएगा A1 है, तो इंटीग्रेशन 1/x डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स, बी आ जाएगा -1, है ना। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1, वो आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। हाँ देखो इसने अब गड़बड़ी क्या की, अब इसने ना इसको ही लॉग में ले लिया। तो 2 मिनट, इधर 1/2 आ रहे हैं ना। अच्छा 1/2 आ रहा है इधर, ठीक है। चलो दूसरे मेथड से भी ट्राई कर लेते हैं, जैसा आप कह रहे हो। एक चलो एक से तो दिखा दिया ना मैंने, एक से ये आ रहा है, ठीक है। दूसरे से कहीं गलती ना हो, ये हो एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी कॉमन लिखा, ठीक है। और सी को हमने डाल दिया डायरेक्टली 0, ए प्लस बी 0 था, मतलब बी माइनस ए की को ए में 1 हो गया, बी -1 हो गया, ए 1 पुट किया तो ये आ गया, बी को -1 पुट किया सी उड़ गया, तो इंटू डी एक्स ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गया 1 फॉर्म ना, इसको ऐसे भी लिख सकते थे सेकेंड फॉर्म। बस क्वेश्चन से मैच कराने के लिए क्या होता है, हम ऐसे भी लिख सकते थे। पर जब हाफ की टर्म आ रही है तो थोड़ा वो हमें डाउट में डाल रही है, तो हमने क्या किया, इसको हमने फिर से रीसॉल्व किया। इंटीग्रेशन और डी क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हो। नहीं पता है, मैंने पहले नहीं करवाया, वो सब आपके होमवर्क है। मैंने कहा ना इसको ये एक्सरसाइज पर टाइम वेस्ट करने से इसके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल कर लिया तो बढ़िया है ना। तो सुनते नहीं हो यार बच्चे आप, ध्यान से रिपीट करना पड़ता है मेरे को बार बार। बताओ क्वेश्चन नहीं पता एक बच्चे को क्या कर रहे हैं हम, हाँ? क्या फ़ायदा फिर क्लास में बैठने का, है ना। लाइव क्लास चल रही है आपके लिए, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी कुछ लोग देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर। अब लाइव में आने का फ़ायदा, ठीक है। नहीं तो नहीं मन है तो जब मन होगा तब देख लेना, ठीक है। ऐसे कोई मैंने रिस्ट्रिक्शन तो बांधी नहीं है। तो ये तो आपका नॉट डिफाइंड आएगा, ये एक 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये तो होता ही नहीं है केस। तो क्या करा जाए अब इसके लिए बोलो सर, क्वेश्चन छोड़ दें नहीं बेटे, इसको स्पेशल क्वेश्चन की लिस्ट में हमने पिछली वीडियो के में भी स्पेशल क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, मगर लास्ट में भूल ही गया जब मैंने वीडियो बंद की। तो उस क्वेश्चन की लिस्ट में आज की वीडियो का ये स्पेशल क्वेश्चन है। ये इसको बोला जाएगा कंसेप्ट मेकर क्वेश्चन। मेकर क्या बोला जाएगा इसको, कंसेप्ट क्या बोला जाएगा इसको, कंसेप्ट मेकर क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो कंसेप्ट बनानी है आपने बहुत बढ़िया से, ठीक है।
तो ये आपका 23 उसी फॉर्मेट में डाल दिया मैंने कॉन्सेप्ट मेकर क्वेश्चन पे। 21वें क्वेश्चन को भी ट्राई करो, इस पर भी हाथ डालो, क्या तुम्हें अपनी सक्सेसफुल प्राप्ति होती है इस क्वेश्चन की। लेटेस्ट ट्राई। एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दी थी कि इसको e⁻x से डिवाइड कर देने का, तो बस मैंने भी वो किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को करने का। अच्छा सर, ये तो आपने बहुत ही सही ट्रिक बताई है, इससे तो सर मैंने हर एक एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन सॉल्व किया। और आगे सर तो आप तो ये कह रहे हो ना, अभी मैं आपको मेंस के दिखाऊंगा बेटे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में जहाँ भी आए हैं ना, बस यही ट्रिक आपको लगानी है, ठीक है। तो log ऑफ मॉड ऑफ टी ऑफ प्लस ऑफ सी वो आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 - 1 बाई e⁻x प्लस सी, log ऑफ मॉड ऑफ e⁻x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस सी। इसको थोड़ा सा हिला के थोड़ा क्वेश्चन को रखना है, तो ऐसे लिख दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन का टाइप होता है क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x⁴ - 1 डॉट और डी ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसका ही भाई है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही इसके क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस, ठीक है। क्या करो आप ऊपर लिख दो 4x³ डॉट और डी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, इधर क्या लिख दो आप, इधर भी x का क्यूब इंटू कर दो, नीचे भी, तो x⁴ आ गया, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ा नहीं सर, इंटू 1/4 मैंने नीचे भी लिख दिया। अच्छा, तो ये ऊपर आ गया dt, ये आ गया t, और ये आ गया सॉरी t इंटू t-1। क्या अभी आपसे सॉल्व नहीं होगा? इसको आपको नहीं आता सॉल्व करना। a/t प्लस b/t-1 वो आ जाएगा at-1 प्लस bt डिवाइडेड बाई t इंटू t-1, है ना। अब ये भी मैं स्कूल रीडिंग कर रहा हूँ वैसे आपको, है ना, कि इतना बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, 1/4 का इंटीग्रेशन के बाहर रखा हुआ है कि इसको हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, इसको अंदर नहीं लाएंगे, तो उसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो 1/t इंटू t-1 इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, ये टर्म उड़ा दिया। a plus b that will be equals to 0 and minus a that will be equals to 1, and definitely I can say this, so I can say this also as 1, तो आएगा माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ t-1 प्लस ऑफ c, ठीक है। और एग्जैक्टली हमारा x था क्या, t था क्या, x⁴। हाँ देखो, इधर गलती होना संभव था क्योंकि हमने इसको असली चेहरे में नहीं लाया था। इसके असली चेहरा क्या था, इसका असली चेहरा ये था, x को क्या था, x⁴ इंटू डी ऑफ एक्स, है ना, प्लस ऑफ b क्या था, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स बाई x⁴ ऑफ -1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसकी इंटीग्रेशन तो ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 है है ना, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ x⁴ -1। अच्छा सर, कमाल हो गया यार आज तो सर, कमाल ही हो गया आज तो सर। इसको क्या ऐसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, बोलो 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 बोलो, लगाओ दिमाग। बोलो बोलो बोलो, सोचो। तो इन क्वेश्चन को मैं स्पेशल क्वेश्चन की लिस्ट में डालना तो बनता ही है ना, ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चे, इसको क्या पुट कर देता, मैं टी पुट कर देता इसमें। अच्छा कर देते हैं, dt/t-1 आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t-1 प्लस सी कर देता, log ऑफ मॉड ऑफ e⁻x-1 प्लस सी कर देता। अब बताओ जो ये कह रहे हैं, बताओ इसको हमारे आंसर से मैच कर रहा है क्या, कतई नहीं कर रहा बेटा तुम्हारा आंसर।
एक पार्ट तो बिल्कुल कर जाएगा, बस दूसरा पार्ट भी तो मैच कराना है ना। ये कहाँ से कराएगा तू? सबसे पहली बात जो तूने कहा e⁻x को t पुट करो, तो उसको dt के लिए तुम्हें इक्वेशन कहाँ से बना के लाओगे? ना तो तुम ये कर दो ना, ना तो तुम ये कर देते ना, ना तो तुम ये कर दो, ये कर दो। तो ये हो सकता था, एक पॉसिबिलिटीज़ की ये हो सकती है, बट कॉम्प्लेक्स बन रही है ना। मेरे कॉम्प्लेक्स नहीं बन रही, बट इसमें वही पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है। मैंने तो उससे भी ईजी बताया, ठीक है। तुम्हें बाकी जो मर्ज़ी करना है तुम करो, कॉम्प्लेक्स जाना है तो कॉम्प्लेक्स जाओगे। तुमने बात ही नहीं सुननी है कि मैंने इतनी इक्वेशन बताई है, उसमें भी तुम नए नए मेथड, क्या है यार। अच्छा, स्पेशल क्वेश्चन में दिखाना है क्या? अभी नहीं, लास्ट में वीडियो को दिखाऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसके साथ जुड़ी होती है, मतलब एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं, मैं मतलब चाहता हूँ कि तुम कॉपी में थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन को लिखो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 है डेफिनेटली करवा देते हैं कि एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 17 करवा दो सर। तो हाँ, अगर तुम बोलोगे तो मैं करवा दूंगा कोई भी क्वेश्चन। ऐसी नहीं है कि मैंने एक ठान लिए कि करवाना ही नहीं है, करवा लेते हैं। अगर तुम्हें कोई बोल रहे हो तो बोल कर दो यार इसको, साइन एक्स को टी ऊपर कॉस एक्स डॉट डी एक्स पता है, तो बहुत अच्छी इंट मेरे को मिल रही थी, तो ये मेरे को आ रहा है। इसको अब विद इन 1 सेकेंड हम सॉल्व करें। 1 सेकेंड तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, हम विद इन 1 मिनट इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, 2a माइनस ए टी प्लस और b माइनस बी टी, ये आ गया 1। तो ये आ गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी ये आ गया 1, ये आ गया माइनस a माइनस ऑफ b, ये आ गया 0। डेफिनेटली b दैट विल इक्वल टू माइनस ऑफ a, दैट विल बी इक्वल टू a विल इक्वल टू 1 एंड b विल इक्वल टू माइनस 1। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया है ना। हाँ देखो, सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक 1 पुट करो, 2 माइनस 1 1 है ना, चेक भी कर सकते थे आप वैसे। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस टी। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करो, सर ने हमें कहा है कि इसके असली चेहरे में लाओ इसको, इससे पहले असली चेहरे में ला के ये बहुत ही रंग बदलू है, ठीक है। क्वेश्चन में धोखा दे देगा, इसलिए मैं इसको टी को असली चेहरे में ले आता हूँ। असली चेहरा इसका ये दिखता है, और बी को -1 करो। सर असली चेहरा इसका, नकाब खोलते हैं तो ये दिखता है। हाँ वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो दूसरे क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया कि अगर उसका असली चेहरा नहीं लिखाया तो वो कैसा वो धोखा देगी आपको, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को याद रख के ही हमें कंसेप्ट याद आ जाती है कि एक बारी जब गलत हुआ हो क्वेश्चन, तो डेफिनेटली अगली बारी से उसका पछतावा होते हुए भी तो पछतावा हमें याद रहता है, और हम क्वेश्चन ऑब्वियसली ठीक करके आते हैं, ठीक है। इसका आंसर आ गया बच्चे, जो जिसका डाउट था। भाई 15 क्वेश्चन तो उसमें ही हो जाएगा ना, 15वां तो मैं स्पेशल क्वेश्चन के अंदर ही करवा दूंगा, ठीक है। वो तो उसके अंदर ही कवर हो गया ना। 16वां क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने हिंट दे के रखी हुई है, फिर तो मैं क्या चाहिए, मैं भी यही करूँगा यार, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय x टू द पावर n-1। ये ना, ये देखो ना, ये हो गया ना, ये हो गया आपका, ये इसी का तो भाई है। ये क्वेश्चन दोनों भाई भाई है। एक क्वेश्चन जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए, और एक क्वेश्चन उसमें ही क्वेश्चन बना दिया हुआ है। समझ रहे हो तुम? एक क्वेश्चन जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक क्वेश्चन इसी का ही एक टर्म बना दिया हुआ है, ठीक है। तो इन भाइयों को सॉल्व करने को कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं x टू द पावर n-1 से। x टू द पावर n डिवाइडेड बाई दी x इंटू दी x टू द पावर ऑफ n-1 इंटू दी x टू द पावर ऑफ n प्लस ऑफ 1। बेटा कोई डाउट? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n-1 डॉट ऑफ डी ऑफ x डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n प्लस 1। लेट अस से x टू द पावर n विल इक्वल टू t and x to the power n-1 dot of dx will be equal to dt and integration of dt divided by t into t plus 1। बेटा ये अच्छा मैं बताऊँ एक ट्रिक, इसको ना ये कुछ ऐसा लिख लो। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बस ये तो मैं थोड़ा ध्यान रखना है। इसका ये एक शॉर्टकट भी है, देखो इधर इसको इंटू करके दिखा देता हूँ। प्रूफ t माइनस ऑफ t माइनस ऑफ 1 टी उड़ जाएगा, इधर बस एक माइनस, नहीं रुक जाओ, इस माइनस को भी हटा देते हैं। ये बुड़वक क्यों आ जाएगा, मेरे प्रूफ को ये तंग कर रहा है बुड़वक माइनस, तो इसको हटा देते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 dt, ये है t+1, ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ t+1 प्लस c, ठीक है, तो log ऑफ मॉड ऑफ x⁴n डिवाइडेड बाय दी, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो इसके बड़े भाई का क्या आंसर हो जाएगा, 1/x इंटू x⁴4+1 का, तो इसके बड़े भाई का भी यही आंसर हो गया, log ऑफ मॉड ऑफ x⁴ डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ c, ठीक है। अब इनका जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया, आ गया बेटा बोल ना, आ गया तो बोल, तो हाँ, डरते क्यों हो? इसका क्यू डिवाइड एक्स का 4 पर इधर एडिशनल 4 आना चाहिए था, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना था। हाँ, बस एक 1/4 इसमें आना चाहिए था, तो इधर ना, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी जनरल फॉर्म इसकी लिखनी है, तो इधर 1/n ऐड कर दो, ठीक है। ठीक है, 1/4 dt डिवाइडेड बाई t इंटू t+1, पता ही आगे कहानी, 1/t माइनस और 1/t+1 डॉट ऑफ dt, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ t डिवाइडेड बाई दी t+1 प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ x⁴ डिवाइडेड 1 प्लस x⁴ का मॉड ऑफ प्लस ऑफ c। छोटे भाई का भी आंसर आ गया, बड़े भाई का भी आंसर आ गया, तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेटा जी, हाँ 23 बचता है, आई नो, ठीक है। तो बेटा जी 7.1, 7.2, 7.1 नहीं की हमने, सॉरी, 7.2, 7 नो, मैं देखना, 7.2 करवाई मैंने, 7.4 करवा दी मैंने, ये डन है, 7.4 हाँ करवाई थी मैंने, ये रूट वाले क्वेश्चन, और हमने 7.3 नहीं, 7.3 नहीं की है, 7.2 की है, 7.3 नहीं की है, वो भी कर लेंगे। 7.6 कर लेते हैं पहले, 7.6 कर लेते हैं पहले, फिर कर लेंगे 7.6 कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो जस्ट मिनट, 7.6 के लिए हम A4 साइज शीट ले लेते हैं, और हम हम ये सब आपके इधर हम कर लेंगे 7.6, ठीक है, 7.6 डन, ठीक है। पहले क्वेश्चन से चालू कर रहा हूँ करवाना, ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या गाने? हाँ, मैंने एक वीडियो की थी एक्चुअली, बहुत पहले की थी ना, गानों के साथ मैंने वो कराई थी ना, काफ़ी वो आपको पसंद आई थी वो वीडियो, आई नो है ना, ज़्यादा लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट साइन ऑफ x डॉट और डी ऑफ, इसमें क्या करना होता है, आइलेट रूल लगाना होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस ऑफ d/dx ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स की होल इंटीग्रेशन डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको मान लो आइलेट रूल लगा लिया, आइलेट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, आई रिपीट, इनवर्स ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ठीक है।
ठीक है। इन्वर्स, और ये क्या है आपका, ये है अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स, ये क्या आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स। तो क्या आएगा ये एक्स कॉस एक्स माइनस में, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स। ये क्या आएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है। अगला क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 3 ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स। क्या आएगा, इसको मान लो फर्स्ट टर्म, इसको मान लो सेकेंड टर्म। क्या आएगा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3 ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3 ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स का होल डॉट डी ऑफ एक्स। ठीक है। क्या आएगा एक्स इंटू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3x बाई 3। ठीक है। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्लस ऑफ कॉस ऑफ 3x इंटू 1/3 डॉट और डी ऑफ एक्स। ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ 3x/3 आएगा 1/3 कॉस एक्स के इंटू साइन ऑफ 3x/3 प्लस सी आ जाएगा साइन ऑफ 3x/9 माइनस एक्स ऑफ कॉस ऑफ 3x/3 प्लस ऑफ सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डॉट ई टू द पावर एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स। ठीक है। इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। आएगा एक्स का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स का होल डॉट और डी ऑफ एक्स। ठीक है। यह आएगा एक्स का स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स। वो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स। वो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, और इसका अभी इंटीग्रेशन करनी है तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको अगेन सेकेंड मान लिया। तो यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ दी, इसको ऐसे लिखो, अंदर इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसकी, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू दी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स का होल डॉट डी ऑफ एक्स। ठीक है। ठीक है। हाँ भाई कर दी वॉल्यूम तुम्हारी। एक्स का स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स, और इधर आ गया प्लस ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दी एक्स, नहीं एक्स चला गया, ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा प्लस ऑफ सी। ठीक है। अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट लॉग ऑफ एक्स डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। फर्स्ट सेकेंड आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स का होल डॉट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू दी एक्स का स्क्वायर बाई 2 डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। ये आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा, जाएगा 1/2 दी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस में एक्स का स्क्वायर बाई 4 प्लस ऑफ सी। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट और लॉग ऑफ 2 ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स, इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड। तो क्या किया, लॉग ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स माइनस में इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ log of 2x into x minus integration of the d by dx of the log of 2x into integration of the x dot of d of x dot of d of x। ठीक है, आई नो थोड़ा बड़ा यार, पर ये काफ़ी ज़्यादा चिंदी नहीं लगता तुम्हें? ठीक है, हाँ ये चिंदी है ऑफ कोर्स। ठीक है, अरे मैंने नहीं लगाया यार, ये प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, जो स्पॉटिफाई पे मिलती है ना, वही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा सेकंड टर्म। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स, है ना, का होल डी एक्स। ठीक है, 2 मिनट, ये क्या हो गया, जस्ट 2 मिनट। ठीक है, डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स का क्यूब बाय 3 माइनस में 1 बाय एक्स इंटू एक्स का क्यूब बाय 3 माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स का क्यूब बाय 3 डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स का क्यूब बाय 3 माइनस 1 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स का क्यूब बाय 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस में राइट एक्स का क्यूब बाय 9 प्लस सी। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स। इसमें क्या करो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, सॉल्व कर डालो। क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, अरे छोटा पड़ गया, ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ दी, एक तो ये आएगा एक्स डॉट डी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर आ जाएगा अंदर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, डॉट और डी ऑफ एक्स होल का डॉट और डी ऑफ एक्स, वो कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ -1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा एक्स का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा, इसमें क्या करो, माइनस को हमने अंदर ले लिया, इसको ऐसे लिख लिया, माइनस एक्स का स्क्वायर को था और ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स था। ठीक है, तो हमने थोड़ा इसको ऐसे लिख लिया, एक्स का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस ऑफ हाफ को हमने कुछ ऐसे लिख लिया, इसको घुमा फिरा के थोड़ा ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 नहीं माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स, है ना।
तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स, ठीक है। और ये आएगा -1/2 इंटीग्रेशन और डी ऑफ एक्स बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आंसर आने वाला है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक्स का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन तो में आती क्या, ये बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन है रूट ए का स्क्वायर माइनस ए का, इसकी इंटीग्रेशन थोड़ा, चलो इसको सबसे पहले ये लिख दो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, और थोड़ा इधर मैं लिख देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन वही होती है, अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, अभी आगे हम वही पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक वही बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। इसको क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये होता है x/2 इंटीग्रेशन ऑफ द ए का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ ए का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस ऑफ सी, ये होती है x/2 इंटू अंडर द रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, आई रिपीट अंडर द रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस, तो ये देखो इसमें पुट कर देते हैं अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स, जिसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, आएगा ए का x/2 जो आएगी x/2 इंटू अंडर द रूट ऑफ, जो आएगी x/2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 1 प्लस ऑफ सी, है ना। तो यही होएगी, इसकी इधर पुट कर देते हैं इसको x/2, इसको ऐसे वाला ब्रैकेट में पुट कर देते हैं इंटू x/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। इसको माना फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। ये क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू दी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स, और इसका होल का डॉट डी एक्स आ गया एक, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू दी एक्स का स्क्वायर बाय ऑफ 2 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ दी एक्स का स्क्वायर बाय 2 इंटू दी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या आएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। फिर क्या आ जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर बाय 2 टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस में हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस ऑफ हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स बाय दी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुछ नहीं पर एक्स का स्क्वायर बाय 2 टैन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स बाय 2 प्लस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा फर्स्ट, ये आ जाएगा आपका सेकंड, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी ऑफ एक्स माइनस में इंटू की इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स का होल डॉट डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस ऑफ 1 बाय 2, इसको इधर क्या कर दिया हमने, एक इधर माइनस अपलोड कर दिया बाहर, ठीक है। अपलोड कैसे किया, इधर भी माइनस कर लेंगे तो थोड़ा एडजस्टमेंट हम अब कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो ना, टेक समझ रहे हो ना वैसे क्या लग रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऐसे रख लिया, इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगता है, ठीक है, पर्सनली, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ हाफ ऑफ इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ द डी ऑफ एक्स बाई द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। वो क्या हो जाता है, मात्र ये वैल्यू आएगी एक्स का स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, क्या आएगा माइनस में हाफ ऑफ इसकी इंटीग्रेशन की अभी हमने बात की। तो मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इधर हमने यूज़ किया फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ दी रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स, वो क्या होता है एक्स बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द ए का, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लस ऑफ ए का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है खतरनाक। तो इधर से हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया एक्स बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 1 प्लस ऑफ सी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा एक्स बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा, ये नीचे आ गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है नेक्स्ट, वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन माना गया है, तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11, वो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम, अब हम वही देखने जा रहे हैं। एक तो ये हो सकता है सर कि मेरे को दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे को ऊपर बेसिकली टी, और ये दिख रहा है मेरे को नीचे वाला डी, मतलब ये पूरा मेरे को मैं टी पुट कर देता हूँ इसको, तो मेरे को ये पूरी चीज़ दिखता है डी टी दिख रही है। पर सर मैं इसको पुट करूँगा तो ये आएगा एक्स डॉट टी डॉट डी टी में इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो एक्स को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो पंगे बढ़ जाएंगे ना। हाँ पंगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सही आपने सोच लिया, ठीक है। अगर पंगे को नहीं डालने देना तो क्या करें सर, समझ नहीं आ रही है। अच्छा इसको एक मान कहते हैं, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, तो पेन चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर हम एक फंक्शन मान ले, इसको हम कोई फर्स्ट फंक्शन मान ले, और इसको अगर हम कोई सेकंड फंक्शन मान ले, तो हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी ऑफ एक्स कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करने गए तो हमें क्या बढ़ेगा डी बाई डी एक्स, और हमें बहुत खतरनाक आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय द रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये अगर हम फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका एक्स का डी एक्स के साथ, और फिर होल में डी एक्स आ जाएगा, फिर होल में डी एक्स आ जाएगा। सर ये तो कुछ खतरनाक नहीं हो जाएगा क्या, चलो ट्राई करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई दी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट एज इट इज़ इंटू इसका इंटीग्रेशन -1 बाई दी थर्ड डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम ये, ठीक है। डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर माइनस ऑफ न्यूमरेटर ऐसे करेंगे इंटू दी डिफ्रेंसिएशन और डिनोमिनेटर, वो क्या होगा 1 बाई दी 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x, है ना। और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा हमें ये, और ये कट हो गया, आएगा -1, और ये आ जाएगा एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये तो पंगा बढ़ गया, कैसे करेंगे,
तो इस टाइप का ही ये पंगा ना पड़े, तो इसलिए एनसीईआरटी ने पहले से ही इसका सोल्यूशन दे के रखा है। सर कहाँ कहाँ मेरे को भी बताओ, हमने तो देखा नहीं, तो दिखाता हूँ आपको। तुम उसने इसका सोल्यूशन दिया अपनी ही एक्सरसाइज के एग्जांपल में। उसने इस टाइप का क्वेश्चन एक दिया। उसने कहा कि मेरे को पता है बच्चे इस टाइप में क्वेश्चन में इनको नहीं आएगा, तो इसका मैं सोल्यूशन दे ही देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यही है आपका एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बहुत पावर होती है, बहुत पावर है। एग्जाम्पल अगर तुमने एक एग्जाम्पल कर लिया ना, वो पता नहीं कितने क्वेश्चन के मुकाबले हैं, तो सिर्फ रिवीजन करनी है ना। एग्जाम्पल वॉज द बेस्ट थिंग टू डू। एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई दी अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। इसमें इसने क्या कहा, इसमें कहा कि तुम क्या करो, अगर हम फर्स्ट फंक्शन को साइन इनवर्स एक्स मान ले और सेकंड फंक्शन को एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मान ले, तो फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसने बेसिकली ये देखो कहा कि ये है एक्स बाई थोड़ा, इसने कहा इसको थोड़ा कब्जे में लिखो और इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो। अब कहते हैं कि इसको हम क्या कर दो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम, क्या इसको सेकंड मान लेते हैं। नॉर्मल बच्चा यही सोचेगा, हाँ भाई ये ITA फंक्शन है, लेट रूल सर जेब्रिक। यस बेटा, तुमने ये सोचा, ठीक है, अच्छा लगा मेरे को भी अगर तुमने सोचा। फिर तुमने देखा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स बाय द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट और dx है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, फिर हमें लेना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू फिर हमें इंटीग्रेशन, ये सर ये पूरा लेना पड़ेगा सर, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। नहीं बेटा नहीं जाएगा। और फिर तो हमें सर पूरा डॉट डी ऑफ एक्स भी लेना पड़ेगा। सर बड़ी मेहनत करवा रहे यार आज आप, क्या बात है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई दी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कैसे लें, के बहुत ही चिंदी है, ये नहीं आता तो अभी आप क्या बोलूँ हमें, है ना, अभी आप ये वीडियो छोड़ के चले जाएं, है ना। कि तुम क्या बोले यार, 9x का स्क्वायर को टी बोल दिया था, माइनस और 2x डॉट और डी ऑफ एक्स इसके इक्वल आ गया dt के। और यही हमने कहा था, तो 2x डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स क्या होएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ t, और ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ t की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस ऑफ c। तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 रूट ऑफ t प्लस ऑफ c। तो ये हो गया 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ c। ठीक है, तो इधर इसका आंसर आ गया, मतलब तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वही आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसकी डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले करनी पड़ेगी 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने निकाल दी है, वो क्या है 2। अच्छा यार ये 2 एक ये नीचे वाला भी तो लेना है, ये कट जाएगा ये बेसिकली, बस हमें रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, ठीक है, इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स। अरे यार ये तो कट ही गया, तो बड़ा चिंदी क्वेश्चन निकला, है ना, थोड़ा नज़रिया है यार देखने का। अरे इसका तुमने माइनस को तो नहीं कहीं गायब कर दिया, अरे यार ये करोगे ना तो क्वेश्चन देखो मैंने भी कर दिया था, है ना, मैंने तभी मेरे को याद आया। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल था। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। खुद कर लोगे यार अब तुम, और तुम आंसर देख लेना सीधा, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। अब इसकी तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन इधर से हमने निकाल ली, ये क्या होएगी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इधर एक अच्छा इसको इधर प्लस हो गया क्योंकि इसकी डिफ्रेंसिएशन करा मैंने, ये कर दिया, और फिर इधर एक माइनस वापस आ गया, है ना। ठीक है, तो ये कट गया, ये क्या हो गया माइनस में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स नहीं माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12th। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स आइलेट रूल के हिसाब से आपका ये है ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक पहले आता है ना, तो फर्स्ट और सेकंड आ गया एक्स इंटू इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, वैसे भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है ना। ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर है। प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टली लर्न कर लो। ये भी अच्छा क्वेश्चन, तो अच्छे क्वेश्चन में ले लेंगे। 19 तो यार एकदम लड्डू है यार, 19 का तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स है। ठीक है,
अरे ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। इस -1/4 को +1/4 को इधर ले गए, इसको इधर आ गया ना, ये भी यही है ना, क्वेश्चन ही है ना। इसको जब इधर ले गए तो बना 1 -1/4, तो बना 3/4, तो इधर आके 4/3 हो गया। ये कहीं तो गलती हो गई है। मैं 11th क्वेश्चन वापस 21 वापस करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डॉट ऑफ e⁻x का क्यूब डॉट और टी ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब डॉट और डी ऑफ एक्स। अच्छा 2 मिनट देखने दो। इसको अगर मैं एक्स का क्यूब को मैं टी पुट करता हूँ तो 3x का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स डी टी आएगा, और एक्स का स्क्वायर डॉट और डी ऑफ एक्स आएगा डी टी बाई 3। तो ये आ जाएगा डी टी बाई 3, और एक्स का क्यूब है ना e⁻t आएगा 1/3 इंटीग्रेशन e⁻t डॉट ऑफ डी टी आएगा 1/3 e⁻t प्लस सी। वो आ जाएगा क्या आ जाएगा वो आ जाएगा, वो आएगा 1/3 e⁻t कितना हो जाएगा, e⁻x का क्यूब प्लस सी बी। लास्ट क्या है 24 तो महारद्दी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू सीकेंट एक्स को ऐसे लिख दिया, प्लस ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स डॉट और टी ऑफ एक्स। तो आ जाएगा e⁻x इंटू सीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी बी। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया इधर। अब मैं एक बारी क्वेश्चन 21 को बस एक बार रिपीट कर दूँ तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट मानी जाएगी उसके बाद। ठीक है, इसके बाद बस लास्ट एक्सरसाइज बच जाएगी हमारी इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन हमारा ख़त्म हो गया मात्र 3 घंटे में। ठीक है, तो सारी पूरी एनसीईआरटी के साथ एक्सरसाइज इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही ख़त्म कर दी है। और बाकी हाँ वो डेफिनेट की बची है, वो करा दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन मतलब मैं हूँ जब आओगे सामने, ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x डॉट ऑफ साइन ऑफ एक्स डॉट और डी ऑफ एक्स। इसमें क्या किया है, इसमें कुछ नहीं किया हमने, थोड़ा छोटा करके लिखेंगे अब हम। इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकेंड। तो इंटीग्रेशन करना चालू किया हमने, कहा साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x डॉट ऑफ डी ऑफ एक्स माइनस
ठीक है, तो क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ख़त्म एक्सरसाइज इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6।